गुमला में जहां एक ओर सरकार विलुप्त हो रही है, आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षण देने और सरकार की कल्याणकारी योजना घर तक पहुंचने की दावा करते नहीं थकती है। वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति समुदाय के लोग को सरकार की कल्याणकारी योजना से आज भी वंचित है। जहां ना ही पीने का पानी है, प्रशासन के द्वारा पानी का टंकी बना भी है, लेकिन इसका लाभ लोगों को नहीं मिलता है। पीने का पानी की जुगाड़ में 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। पीने का पानी शौचालय की बात करें तो पूरे जिला को शौच से मुक्त घोषित किया गया है। वहीं दूसरी ओर गांव के लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए मजबूर है। उजाले की माने तो शहर और गांव को अंधेरा से मुक्ति दिलाने के लिए बिजली का व्यवस्था युद्ध पर गली, गांव और शहर में सरकार ने किया है, लेकिन गांव के लोगों को आज तक बिजली की सुविधा नहीं मिली है। बिजली देने की बात कही है, लेकिन कागज पर ही पूर्ण हो गया है। लेकिन शहर से सटे तेतरडीपा गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। आवास योजना के तहत किसी को पक्का मकान भी नहीं मिला है। पूर्व में बिरसा आवास मिला भी है तो आधे अधूरे। शिक्षा की बात की जाए तो गांव में स्कूल भवन का निर्माण भी हुआ है, लेकिन वर्षों बीत चुका है, आज तक स्कूल नहीं बना है। जहां एक ओर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव के बच्चे को स्कूल नहीं रहने के कारण शिक्षा का स्तर घट गया है, जिससे आज भी गांव के लोग और बच्चे कवायद की जिंदगी जीने को मजबूर है। वहीं पेट की भूख और आग बुझाने की ललक में आदिम जनजाति समुदाय के लोग 20 किलोमीटर दूरी तय कर राशन लाते हैं। इधर केंद्र और राज्य की सरकार विलुप्त हो रही है। जाति की संरक्षण की बात कर सभी सुविधा पहुंचानी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विशेष सुविधा के तहत डाकिया योजना भी चलाया है, जिसमें आदिम जनजाति के लोगों को घर तक पहुंचाकर राशन को देना है। लेकिन विडंबना ये है कि प्रशासन और डीलर की मनमानी के कारण डाकिया योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे लोगों को डाकिया योजना का लाभ भी नहीं मिलता है। वहीं सरकार के द्वारा जारी आदेश को ताक पर रख राशन डीलर देते हैं। ताजा मामला शहर से सटे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटगांव पंचायत के तेतरडीपा गांव की है, जहां विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिम जनजाति के लोग लगभग 15 से 25 परिवार रहते हैं, जिसमें परिवार की कुल संख्या लगभग 100 से 150 की है। जहां पर सरकार की कल्याणकारी योजना से विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के बीच सरकार की कल्याणकारी योजना से आज भी आदिम जनजाति समुदाय के लोग वंचित है। हालांकि आदिम जनजाति समुदाय के लोग रोष प्रकट किए हैं। प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता को लेकर बताया कि वर्षों बीत गया है, आजाद हुए देश को कई दशक बीत गए, लेकिन किसी ने हम किस हाल में जी रहे हैं इसका सूद किसी ने नहीं लिया है। लोगों ने ये भी कहा है कि प्रशासन के लोग आते भी है, लेकिन खाना पूर्ति किया जाता है, लाभ देने की बात तो दूर है, इससे पहले हम में से ही योजना के नाम पर रुपया ऐड कर चले जाते हैं। इधर गांव की समस्या की सूचना पर शहर के वरिष्ठ नागरिक सह सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार और मिशन बदलाव टीम के प्रेम कश्यप ने गांव का दौरा किया है। लोगों से मिलकर हाल चाल पूछा और गांव की समस्या से रूबरू हुए, जिसके बाद गांव का भ्रमण कर गांव का जायजा लिया। इसी कड़ी में संतोष कुमार ने सरकार और प्रशासन को अरे हाथों लिया है और कहा है कि गांव में आज तक सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं पहुंची है। ये प्रशासन की लापरवाही है। गांव में समस्या का अंबार लगा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आदिम जनजाति के लोग विकास की धारा से कोसों दूर है। सरकार और प्रशासन विकास की दावे करती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो विकास कागज पर भी नहीं होने की बात कही है, जिससे लोग आज भी कवायद की जीवन जीने को मजबूर है। वहीं प्रेम कश्यप ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई और कहा है कि विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के लोग हैं और विकास से कोसों दूर है। जल्द से जल्द गांव का विकास करने की बात कही, नहीं तो आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
बहरहाल जो भी हो, शहर से सटे गांव में विकास नहीं पहुंचाना ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर सरकारी रुपया का बंदरबाट किया जाना, अधिकारी और बिचौलियों की मिली भगत से जब शहर में विकास नहीं है तो सुदूरवर्ती गांव विकास की धार कैसे पहुंचेगी, ये शासन और सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार को गंभीरता से गांव की समस्या पर पहल करने की जरूरत है। पानी लेने आए हैं। हाँ और पानी नहीं मिलता है, इसलिए नीचे आना पड़ता है पानी लेने के लिए। और नीचे कुआं गाड़ी था हुआ, वहाँ का पानी खराब है तो यहाँ कुआं लेने आते हैं पानी। ऊपर पानी नहीं आता है तुम लोग को? नहीं आता है। तो वहाँ पर टंकी बना हुआ है? नहीं आता है टंकी बना, तो यहाँ नीचे लेने आते हैं। काफ़ी दिक्कत हो रहा होगा? जी सर। क्या नाम है? मंजू कुमारी। सुविधा नहीं है और बिजली का पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ सुविधा भी नहीं है, बिजली लाइट सब नहीं है, फिर शौचालय भी नहीं है। शौचालय के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और कभी कभी रात में बाहर जाते हैं तो हाँ, जंगली जानवर सब की उसका भी डर रहता है, इसलिए फिर राशन मिलता है पर 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है लाने के लिए। फिर टंकी है गांव में पर अच्छा से है, पर उसमें अच्छा से पानी नहीं आता है। धूप होने पर पानी आता है, फिर कभी आबे नहीं करता, इसलिए हम लोग नीचे कुआं से पानी लाते हैं। कितना दूर जाके पानी लाती है? 1 किलोमीटर पानी लाने जाते हैं, गड्ढा से लाते हैं, वहाँ कुआं से घर लाते हैं। फिर यहाँ गांव में तो स्कूल बना है पर पूरा नहीं हुआ है इसमें का स्कूल। और यहाँ पे वही सुविधा नहीं है, बिजली पानी यही सब का प्रॉब्लम है ज़्यादा। क्या शौचालय नहीं। बेहतर डिपा के लिए बार बार मिशन बदलाव से आवाज़ उठाई जाती है और यहाँ पर विशेष रूप से देखा जाए तो वोट समय में नेता प्रशासन सभी लोग यहाँ के चले गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई विकास और कोई सुरक्षित चीज़ नहीं बन पाया है। इसलिए मैं तो मांग यही करूँगा कि ये लोग कोरवा जाति लोग चाहे असुर लोग, जो ये क्या कहते हैं उसको, ये लोग लुप्त जनजाति लोग हैं और इन लोग को प्रशासन बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई यहाँ पर विकास का कोई चीज़ नहीं है। जैसे देखा जाए कि बाथरूम भी नहीं है, पानी का दिक्कत है, बच्ची लोग के लिए बाथरूम का दिक्कत है, उसके अलावा रोड का भी दिक्कत है। तो इसको देखते हुए मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, या जो भी हैं यहाँ के राजनीतिक पार्टी के लोग हैं लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का कोरवा जाति लोग का विकास हो। केंद्र सरकार द्वारा डाकिया चल रहा था, ये चलाने के लिए आदेश दिया गया है। उसमें देखा जाए कि अभी तक यहाँ पर कोई जो भी डीलर है नहीं पहुँचाते हैं, और कहने मतलब है कि लोग बहुत दूर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाके अपना राशन को यहाँ पर लाते हैं और अपना जीवन यापन जिसे ला के उतना दूर से कर रहे हैं। तो मेरा ही कहना रहेगा कि डाकिया जो योजना चल रहा है उसको यहाँ लागू किया जाए। यही कहना चाहेंगे कि ओडीएफ घोषित कर दिया और यहाँ पर शौचालय नहीं है, जिसके कारण कुछ बच्ची लोग हमको अभी तुरंत बता रही थी कि हम लोग बाथरूम तो चलो शौचालय दिन में चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी पेट खराब होने पर रात में भी जाना पड़ता है, जिसका डर रहता है कि कहीं हाथी या जंगली जानवर या अभी बहुत घटना घटित होती है, जिसे लड़का लोग घटित कर देता है, दूसरा घटना होता है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि गांव का बाथरूम बने। राशन भी नहीं पहुंचता है, हम लोग को राशन लाने के लिए जाने पड़ता है 30 किलोमीटर लगभग, और यहाँ कच्चे आवास है, मिट्टी का पक्का का नहीं है, और नीचे कुआं से पानी लाना पड़ता है बहुत चढ़ाई से। समस्या है जी, यहाँ बहुत काफ़ी समस्या है। अधिकारी लोग आए थे यहाँ पे? जी आए थे, लेकिन कुछ नहीं किए? पर कुछ नहीं किए, बस लिख के लेते हैं। और बिजली का क्या स्थिति है? बिजली है यहाँ? बिजली यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है, ना रोड सब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है? जी नहीं। पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है? पढ़ाई चल रहा है, जैसे भी सुखा सल बैटरा सब से लगा के लाइट बार के पढ़ते हैं जैसे भी। अच्छा, बताओ तुम्हें शौचालय में क्या प्रॉब्लम है? शौचालय की क्या दिक्कत हो रही यहाँ है? शौचालय भी नहीं बना है, आए थे फिर लिख के ले गए पर भी नहीं देते हैं, और यहाँ रात को खुले स्थान में जाना पड़ता है शौचालय करने के लिए, और बहुत डर भी लगता है, कहे कि जंगली जानवर सब भी रात को आता है, सांप जो भी लड़का सब डर रहता है बहुत, और खुले स्थान में जाना पड़ता है, तो क्या कर सकते हैं। मांग ये कर रहे कि जो सुविधा है सरकार से वो दे दे। ये तेतर टीपा गांव जो है, इस गांव में
बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। इसके अलावा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से भी यहाँ के ग्रामीण आच्छादित नहीं हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ सरकार विकास की बात करती है वहीं सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीण विकास योजनाओं से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। इस गांव में सरकार द्वारा जो वनाधिकार अधिनियम को लागू किया गया है, इस योजना से वैसे लोग, वैसे ग्रामीण जो जिनके पूर्वज 3 पीढ़ी से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं, वैसे लोगों को वन भूमि का पट्टा देना है। इस गांव में आने के बाद यह दिखता है कि यहाँ भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और कई वर्षों से वन भूमि पर खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्य इस गांव में नहीं हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता की बात है। प्रशासन जो है सो ऐसे गांवों को बिल्कुल छोड़ दिया है या इन गांवों पर कोई विकास के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं है उनमें। सरकार केवल यह दिखाता है कि सड़क के किनारे जो है सो भवन बना दो, विकास की कुछ काम कर दो और उसको मॉडल के रूप में जो है सो 100 पीस बना दिया जाता है। जबकि जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ वाकई विकास होना चाहिए, वो सब गाँव इन सब से अछूते रह जाते हैं, पूर्ण हो जाती है। यहाँ तो कागज़ पर भी योजनाएं नहीं हैं, यहाँ तो कहीं योजना नहीं दिख रही है। सिर्फ यहाँ लोग हैं, टूटी फूटी झोपड़ियाँ हैं, है ना, पगडंडियाँ हैं, पानी की न सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न किसी और प्रकार की सुविधा है। शौचालय खुले में शौच से मुक्त करने की बात कही जाती है, वो भी यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ जो बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में पढ़ती हैं, आवासीय विद्यालय में पढ़ती हैं, उनको कोई स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गांव आती हैं तो उनको दिक्कत होती है, उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। को निर्देश दिया गया है कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे सभी टोलों, मोहल्लों एवं गांव में जहां पानी की सुविधा नहीं है या जहां पहले से चापाकल है, किसी प्रकार की खराबी आ गई है, इसका सर्वे करके सभी जगहों पर पानी की व्यवस्था कर दें ताकि सभी लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर, डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी कि आजीवन जनजातियों के घर पर ही खाद्यान्न को पहुंचाना है और हम लोगों को सूचना है कि सबों को मिल रहा है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग दिखवाएंगे, डीएसओ को बोल के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।